हेलो गाइस, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, तो कल हमने पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आज हमें पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 तरह से होता है, जिनमें होता है पहला बाई इंडोस्पोर, दूसरा होता है बाइकोनोडिया, और तीसरा होता है बाई जूस्पोर। ओके, तो हम देखते हैं पहले बाई इंडोस्पोर। जो बाई इंडोस्पोर होता है उसमें देखिए, सबसे पहले बैक्टीरियल सेल में इंडोस्पोर एक जगह एग्रीगेट होता है, इकट्ठा होता है। ऐसा नहीं कि वो सब किनारे पे इकट्ठा होगा, वो कहीं पे भी इकट्ठा हो सकता है। जब इंडोस्पोर किसी बैक्टीरियल सेल में इकट्ठा होता है तो जैसे, और ये भी हो सकता है कि जैसे बैक्टीरियल सेल में इंडोस्पोर केवल एक ही नहीं, एक से ज़्यादा भी इकट्ठा हो सकता है, एक या दो इंडोस्पोर इकट्ठा हो सकते हैं। तो इंडोस्पोर इकट्ठा होने के बाद सबसे पहले इसके ऊपर कवरिंग होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले इसमें जो इक्जोस्पोरियम की कवरिंग होती है, इक्जोस्पोरियम की कवरिंग के बाद फिर आउटर कोट बनता है, फिर इनर कोट बनता है, फिर आउटर कॉर्टेक्स बनता है, फिर इनर कॉर्टेक्स बनता है, फिर कोर ऑफ मेम्ब्रेन बनता है, तथा इसके बाद कोर ऑफ स्पोर बनता है। और जो इंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है वो सबसे अधिक होता है क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया में, बैसिलस बैक्टीरिया या क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया में। ओके, तो देखिए, जो इंडोस्पोर होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल या सर्कुलर या फिर सेमी सर्कुलर भी हो सकते हैं, ठीक। और जो इंडोस्पोर होता है, अभी हमने बताया कि इसके ऊपर जो होती है वो इक्जोस्पोरियम की लेयर होती है, फिर आउटर कोट, इनर कोट, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, कोर ऑफ मेम्ब्रेन और कोर ऑफ स्पोर होता है, ठीक। जब इंडोस्पोर का स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर इसका जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन के बाद जब इसका फेवरेबल कंडीशन आता है, इंडोस्पोर जैसे सुषुप्तावस्था में पड़ जाता है इसका जर्मिनेशन होने के बाद, और फिर जब इसका फेवरेबल कंडीशन आता है तो इसमें जो है ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद फिर जैसे जैसे वाटर, इसकी वॉल जो होती है वो रप्चर हो जाती है, और इसका जो स्पोर होता है वो वहाँ से बाहर निकलता है और नई बैक्टीरियल सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक। क्या होता है, जब जर्मिनेशन में जब इसका फेवरेबल कंडीशन आता है, बैक्टीरिया का जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो जो बैक्टीरियल सेल होती है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक जैसे क्या होती है, टर्जिड हो जाती है, फट जाती है। फटने के बाद जो स्पोर होता है वो वहाँ से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद फिर क्या करता है, एक नई बैक्टीरियल सेल का निर्माण करता है। ये तो बात हो गई इंडोस्पोर की। अब हम बात करते हैं कोनिडिया की। देखिए, जो बैक्टीरियल सेल में कोनिडिया फॉर्मेशन जो होता है वो कोनिडिया द्वारा होता है, और जो कोनिडिया होती है वो चेन में होती है। कोनिडिया जो होती है वो हमेशा चेन में होती है, ये जो कोनिडिया होती है हमेशा चेन में होती है। और जब ये मैच्योर होते हैं तो जो इनका चेन होता है वो टूट जाता है, और हर एक कोनिडिया जो होती है वहाँ से अलग होकर नया बैक्टीरियल सेल बनाती है, ठीक। अब हम बात करते हैं जूस्पोर की। जो जूस्पोर है, इनमें ये एक्वेटिक बैक्टीरियल सेल में होते हैं। जो जूस्पोर होता है वो एक्वेटिक बैक्टीरियल सेल में होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इन सम एक्वेटिक बैक्टीरियल सेल दैट इज कॉल्ड जूस्पोर। और जब बैक्टीरियल सेल मैच्योर होती है, मैच्योरेशन के बाद ये जूस्पोर रिलीज होते हैं, और रिलीज होकर नया बैक्टीरियल सेल बनाते हैं। तो जैसा आज हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, हम एक बार रिवाइज करते हैं उसको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 तरह से होता है, बाई इंडोस्पोर, बाई कोनिडिया और बाई जूस्पोर, ठीक। तो इंडोस्पोर में क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल में इंडोस्पोर होते हैं जो एक या एक से अधिक हो सकते हैं, और ये इंडोस्पोर अपने ऊपर कवरिंग करते हैं, किसकी, इक्जोस्पोरियम की। उसके ऊपर आउटर कोट, इनर कोट, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, कोर ऑफ मेम्ब्रेन और कोर ऑफ स्पोर पाए जाते हैं। क्लियर। अब देखिए, जब जर्मिनेशन का टाइम आता है इंडोस्पोर का, तो ये क्या करती हैं, बैक्टीरियल सेल अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये बैक्टीरियल सेल एक जगह से रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने के बाद इंडोस्पोर वहाँ से बाहर निकलता है और नया बैक्टीरियल सेल का निर्माण करता है। अब इसके बाद हमने पढ़ा बाइकोनिडिया।
कोनिडिया फॉर्मेशन जो होता है वो कोनिडिया के द्वारा होता है, और ये कोनिडिया जो होते हैं वो चेन में होते हैं, एक साथ कई, देखिए इस तरह होते हैं चेन में ऐसे। जब ये मैच्योर होते हैं तो ये चेन टूट जाती है और हर एक कोनिडिया जो होता है नया कोनिडिया बनाता है। क्लियर। अब हम आते हैं जूस्पोर पे। जो एक्वेटिक बैक्टीरियल सेल होते हैं या कुछ एक्वेटिक बैक्टीरियल सेल में जूस्पोर पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इन सम एक्वेटिक बैक्टीरियल सेल दैट इज कॉल्ड जूस्पोर। और जब वो बैक्टीरियल सेल मैच्योर होते हैं या फिर मैच्योरेशन के बाद ये जूस्पोर वहाँ से रिलीज होते हैं और रिलीज होकर नया बैक्टीरियल सेल बनाते हैं। तो आई होप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आएगा। इसके बाद हमें अगली क्लास में पढ़ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरह से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन। तो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉमन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ में पाया जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिया था लीडरबर्ग एंड टाटम ने। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।